नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जब से रोस्टर क्लियरेंस की बात हुई है और अभी आप देखिएगा एक नोटिस सभी के चैनल पर चल रहा है और विद्यार्थी के पास पहुंच चुका है और विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या यही नोटिस दिया जाएगा, इतना सीट ऐड हो जाएगा। इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक पेपर में आज का दिया हुआ था कि 70% महिला शिक्षिका की बहाली हो सकती है 1 to 5, 6 to 8 में। उसकी क्या बात है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और आप लोग का जो लगातार ये डिमांड होता है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सबको लेकर चर्चा करेंगे। सबका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतना सीट फिर ऐड होगा क्या? पहले तो हमको लगता है टेक्निकली इस बात को समझना होगा। ये जो अभी आप लिस्ट दिखा रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर में इतना दिखाया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 मिलाकर के इतनी वैकेंसियां खाली हुई है, सामान्य में इतना, उर्दू में इतना, वगैरह वगैरह। 1 to 5 और 6 to 8 का ये डाटा है। तो आप ये समझिए कि आप पेपर में भी देखे होंगे कि टीआरई 3 में महिलाओं का 70% महिलाओं की हो सकती है बहाली, 70% तक महिलाओं की हो सकती है बहाली। इसका क्या आशय है, पहले इस बात को समझना होगा। यूं समझिए कि जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में 50% महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। वो तो फिक्स है। ये तो फिक्स है कि 50% महिलाएं यहां से जाएंगी ही जाएंगी, ये तय है। लेकिन जो महिला अपने परफॉर्मेंस के बल पर उस 50% के दायरे से ऊपर आती हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर हम परफॉर्मेंस अपना बेस्ट देंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, बाकी सीट पर हमारी दावेदारी चली जाएगी। यानी कि पुरुष वर्ग के सीट पर भी हम घुस सकते हैं 50% से ऊपर आकर के। अगर 10% महिलाओं का भी परफॉर्मेंस बाकी के 50% पुरुषों के अंदर घुसा, तो यानी कि 10% एक्स्ट्रा आपका वो महिलाएं चली आई। 50% तो आएंगे ही आएंगी, 10% अपने परफॉर्मेंस के बल पे एक्स्ट्रा सीट ले ली, 60% हो गया। तो अब ये पेपर का कहना है, अभी शिक्षा विभाग इसको क्लियर नहीं की है, ना ही बीपीएससी क्लियर की है। पेपर में जिस तरह का न्यूज बन करके आया है कि जो टीआरई 1 का रोस्टर क्लियर हुआ है, टीआरई 2 का जो रोस्टर क्लियर हुआ है और 50% रिजर्वेशन की बातें तो पहले से है। तो अगर ये जो बताया जा रहा है कि महिलाओं को टीआरई 3 में पुराने रोस्टर का लाभ दिया जाएगा, तो अगर 10% सीट भी महिलाओं को स्पेशल दे दिया गया पुराना सीट, तो 70% तो ऐसे ही महिलाएं पहुंच गई। अब सवाल उठता ये है कि पुराने रोस्टर में क्या सिर्फ महिलाओं का सीट खाली हुआ है, पुरुषों का सीट खाली नहीं हुआ है? तो सबका खाली हुआ। तो पुराना रोस्टर आखिर आया कहां से टीआरई 1 टीआरई 2 में? तो बाद में जो वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें वैकेंट हुई है, वेरिफिकेशन के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि सीटेट का मार्क्स को ले लीजिए, गलत डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए, कॉम्बिनेशन तो यहाँ का नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स वाला बात ले लीजिए, और आय जाति निवास या दूसरे कारण जो भी रहे हो, उसके कारण जो हर डिस्ट्रिक्ट में सीट वैकेंट हुआ है उसको ही पुराना रोस्टर की बातें कही जा रही है। उसमें मेल का भी सीट होगा, फीमेल का भी सीट होगा। ये अलग बात है कि फीमेल का सीट ज्यादा हो सकता है, ये एक संभावित है। तो अब देखना यह है कि बीपीएससी इस पर क्या करती है। एक तो बात यह है। दूसरी बात आपको यह समझना होगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि टीआरई 3 में 75% पर वैकेंसी निकाला गया, यानी 65% और 10% ईडब्ल्यूएस, 70 जैसा बोल रहे थे। हाँ, 75% पे निकाला गया। तो स्वाभाविक है कि जब अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि आपको 50% प्लस 10%, इसको बीपीएससी भी क्लियर कर दी कि अब जब रिजल्ट हम बनाएंगे तो 50% के फार्मूला को ही एक्वायर करेंगे, यानी 50% 10% ईडब्ल्यूएस का। तो स्वाभाविक है कि डेटा मिसमैच तो ऐसे ही हो जाएगा। 75% जब 65% में कन्वर्ट होगा, 60% में कन्वर्ट होगा, तो ये 15% डाटा तो ऐसे ही मिसमैच हो जाएगा कि जहां नंबर ऑफ वैकेंसी महिलाओं के लिए इतना रिजर्व किया गया था, या फिर कोटा के अकॉर्डिंग जो एससी कोटा है या ओबीसी कोटा BC1 BC2 का जो रिजर्वेशन में अंतर पड़ा है, तो वहां पर सीट में उथल पुथल होना है। तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव आपके कट ऑफ पर भी पड़ेगा, सीट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये अभी तक मामला समझिए एक तरीके से उलझा हुआ ही है, और एक संभावित कह सकते हैं कि महिला की भागीदारी 60 से 70% तक हो सकती है, इस आधार पर जो हम बताए हैं। तब तो पुरुष को बहुत इसमें कड़ा मेहनत करना पड़ा होगा, या रिजल्ट भी आएगा तो वैसे बहुत कम लोगों का आ सकता है, 30% में कम ही ना शामिल होंगे पुरुष।
तो निश्चित रूप से मेल वर्ग का कट ऑफ, इसीलिए फीमेल वर्ग के कट ऑफ से 5, 7, 8 मार्क्स का गैप रहता है। और ये इसी कारण से आप देखेंगे कि जो भी TRE 1 में रिजल्ट बना, TRE 2 में रिजल्ट हुआ, या जो कट ऑफ भी बताया जाता है या बताए, तो उसमें महिलाओं पुरुष में 5 से 6 मार्क्स से या 8 मार्क्स 10 मार्क्स का मार्जिन दोनों के बीच में रहा। कारण यही था क्योंकि एक मार्क्स के मार्जिन पर सैकड़ों बच्चों में उथल पुथल संभव है, तो 5-6 मार्क्स में तो बहुत ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। तो यही कारण रहा है। सर, क्या जो आप बता रहे हैं कि 65% या 50% वाला जो बात चल रहा है, उसी कारण से रोस्टर मांगा जा रहा होगा? नहीं तो उस समय तो वैकेंसी रिलीज हो गई थी। आयोग भी आखिर क्या करेगी? BPSC अब निश्चित रूप से जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसको तो फॉलो करना ही करना है। यही कारण है कि माननीय चेयरमैन सब रोस्टर की बातें हमेशा इधर वर्तमान में करते रहे कि रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम रिजल्ट तैयार करेंगे। तो किस आधार पे करेंगे? पहले तो ये है 75% आधार की 60% आधार, ये मेन हुआ। अब आ गया कि नहीं, आपको 50% 10% पे रोस्टर बनाना है। तो जब इस आधार पे बनाना है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज किस सेक्शन में कितनी है, जब पूरा का पूरा क्लियर होकर इनके पास आ जाएगा तो ये रिजल्ट बनाएंगे। शायद यही कारण रहा कि हर प्रोसेस में लेट हुआ। अब जाकर क्लियर की है कि आज निश्चित रूप से आज से कल तक में आपका OMR को अपलोड कर दिया जाएगा। इसके जस्ट बाद फिर आंसर की अपलोड करने की बातें की जाएंगी। सर, तब तक ये भी हो सकता है कि फिर से बच्चों को कहीं जैसे जिला भरे थे भरने का मौका भी मिल सके। अब क्या होगा ये आयोग क्लियर करेगी, शिक्षा विभाग क्लियर करेगी। अब 2-4 दिन में आपको सारी छोटी छोटी बातें जहां अभी भी डाउट जिस मैटर पे बना हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सर, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता है, जिस तरीका से 70% की बात पेपर में किया जा रहा है, तो पेपर ऐसा थोड़े अपने मन से चिपकाए होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी उठाए होंगे BPSC से या शिक्षा विभाग से। अगर वैसा होता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी लागू नहीं होता है, तब तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। इसीलिए हम बार बार अभी आप देखे हैं कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो इसको प्रमुखता से, इस मामले को हम लेते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये 2 ऐसा चीज है कि इसको छात्रों को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। और इस चीज को लेकर के तमाम शिक्षकों से भी हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन 4-5 दिन के अंदर में, जिसकी घोषणा आज से कल तक में कर दिया जाएगा या हम लोग कर लेंगे। पहले इसका ट्विटर कैंपेन रख करके सब छात्रों को, टीचरों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये तो इसके बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक मेरे पास लिस्ट आया है जिसमें कि जिस यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्टेड बिहार सरकार की है या शिक्षा विभाग उसमें अपना ब्लैक लिस्टेड की है, उसकी सूची मैं बता दे रहा हूं, उसको आप देख लेंगे। और कोई भी विद्यार्थी यदि वहां से BEd या DLEd या PG किए हैं तो उनका जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो फर्जी में चला जाएगा। इसलिए पहले सतर्क हो जाएं और जो भी प्रचार करके डिग्री बेच रहे हैं उनसे डिग्री खरीदने का काम नहीं करें। मेरा काम होता है ताकि आपको सतर्क कर दिया जाए, आप कहीं किसी प्रकार का अनहोनी आपके साथ ना हो। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत आभार।